हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में दो टाइप के कंसेप्ट बनते हैं, यानी रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। यानी दो कंसेप्टों को बहुत बखूबी से हम करने वाले इस पूरी वीडियो के अंदर। तो आप शुरू से लेके अंत तक बने रहना इस पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्टों का खजाना और टिप्स एंड ट्रिक्स का भी खजाना प्लस न्यूमेरिकल्स का भंडार करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। और वीडियो ये नॉर्मल वीडियो नहीं है बच्चों, इस पूरी वीडियो को आप देख लेंगे तो सारा का सारा रजिस्टर्स का फंडा बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। तो हम दो कंसेप्टों को अच्छे से करेंगे, यानी रजिस्टर्स इन पैरेलल और रजिस्टर्स इन सीरीज। तो शुरुआत करेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे कि कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या हम बोले फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अब इसको फाइंड कैसे किया जाएगा, हम इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैपिटल आर इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, यानी कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और करंट फ्लोइंग थ्रू इट यानी कैपिटल आई। करंट के लिए हम आई यूज करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम वी यूज करेंगे और रेजिस्टेंस के लिए हम कैपिटल आर यूज करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। ऐसा यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट होती है हमारी रेजिस्टेंस की हमारी ओम। हम क्या बोलेंगे यहां पर ओम, और ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा से। ये ओमेगा का लेटर है। तो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। इससे पहले मैंने आपको पूरी की सारी एक वीडियो के अंदर ऑल यूनिट्स और बहुत सारी वैल्यूज एक वीडियो के अंदर कवर की थी। तो वो सारी की सारी एसआई यूनिट, सारी की सारी वैल्यूज इस वीडियो में जाके देख लेना। ये पूरी वीडियो में जितना भी मैंने कराया सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये वीडियो जरूर जाके देख लेना बच्चों। लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, किसके अंदर, आप जाना डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको यहां भी आई बटन दे देंगे, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा वो सारा का सारा कंसेप्ट, जिसके अंदर मैंने यूनिट्स को और सारी की सारी एसआई यूनिट, सारी की सारी सीजीएस एमकेएस यूनिट भी ली है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी ली हैं। तो वहां से जाके कवर कर लेना पूरा। आगे चलते हैं। बाकी अगर पूछता है कि रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर क्या हो सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वोल्ट, V4 वोल्ट, और ए क्या है हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे हुआ, ऊपर आएगा V, यानी वोल्ट की क्या रहेगी, वोल्ट की ऐसा यूनिट होती है। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर। तो नीचे है ए, ऊपर जाके जाएगा तो क्या होगा बच्चों, पावर क्या होगी, नेगेटिव बन जाएगी, यानी A-1, या हम ओम भी बोल सकते हैं या ओमेगा सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां दो टाइप के रेजिस्टर्स आपको दिख रहे होंगे, एक पैरेलल वाला और एक सीरीज वाला दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल वाला, ये पैरेलल वाले को ही हमने क्या करा, किसमें कर दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया। क्या होगा, इस पैरेलल को ही आप कंबाइन कर लेना, 1 अपॉन क्या होता है R1 प्लस 1 अपॉन R2। दो रेजिस्टर्स हमारे दे रखे हैं। तो ये हमारा करंट यहां से हो रहा है, करंट आई गया था, और पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां I1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा I2। इसी के बाद हमने यहां पर ले लिया है वोल्ट हमारा, ये प्लस और माइनस, ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ कंडक्टर विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट बट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो इज जनरली कॉल्ड अ रजिस्टर। इसी को क्या बोला जाता है, रजिस्टर बोला जाता है बच्चों। ये सारा का सारा कंसेप्ट इसमें दे रखा है। आगे चलेंगे और भी कंसेप्टों को सीखेंगे। एमीमीटर और हमारा वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होता है, यहां पर जानेंगे। तो सबसे पहले एमीमीटर क्या होता है, एन एमीमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट्स आर मेजर्ड इन एम्पियर्स, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और किस में मेजर करता है, एम्पियर में। यही बात करेंगे वोल्ट मीटर की। अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस को करता है मेजर, और ये हमारा एमीमीटर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ये छोटा सा डिफरेंस हुआ। आगे और भी डिफरेंस जानेंगे, क्या डिफरेंस और क्या डिफरेंस हो सकते हैं दोनों के अंदर। तो डिफरेंस बिटवीन एमीमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले बात करेंगे एमीमीटर की। इट इज यूज्ड टू मेजर करंट, और वोल्ट मीटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट्स, या हम पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस इज लो, और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, यही बात करेंगे। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद
सर्किट एंड एक्यूरेसी इज मोर, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है। और किसमें कनेक्ट किया होता है बच्चों, ये सीरीज में होता है कनेक्टेड, और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। एंड विद सर्किट इट्स एक्यूरेसी क्या होगी, इसकी लेस होगी, इसकी ज्यादा और इसकी कम होगी। यही बात करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी, जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं, यानी कैपिटल ए हमारा एमीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल बी हमारा वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटे छोटे डिफरेंस थे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे गैल्वेनोमीटर के बारे में जानेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू डिटेक्ट द अमाउंट, यानी डिटेक्ट करता है किसके अमाउंट को, करंट के अमाउंट को, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये अमाउंट को डिटेक्ट करता है, करंट के अमाउंट को, और डायरेक्शन को भी डिटेक्ट कर लेता है ये, ठीक है। इट वर्क्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से काम करता है ये, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है, और मैग्नेटिक फील्ड ही इसको इसको बता पाता है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और डायरेक्शन भी बताता है बच्चों ये, ठीक है। तो इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर जी लिखा होगा तो आप देख पाओगे गैल्वेनोमीटर है, कैपिटल ए लिखा होगा तो एमीमीटर है, कैपिटल वी लिखा होगा तो ये वोल्टमीटर होता। आगे चलते हैं बच्चों, रजिस्टर्स इन सीरीज की बात करेंगे। When two or more resistors are connected end to end in series combination, there is a single path। बच्चों क्या सिंगल पाथ ही रहेगा ये पूरा का पूरा, ये हमारे रजिस्टर्स है R1, R2, R3, यानी A to B, ये पूरा एक पाथ हो गया। यही बात करें, सेम करंट फ्लो थ्रू द इंटायर सीरीज सर्किट, यानी सीरीज सर्किट के अंदर हर जगह करंट क्या करता है, फ्लो सेम करता है। यहां भी करंट, यहां भी करंट, यहां भी करंट सेम होगा। आगे बात करेंगे, V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तीनों का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलूंगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यही हमारा RS क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट है। आगे रजिस्टर्स इन पैरेलल की बात कर लेते हैं। इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, तो ये पैरेलल में एक के नीचे एक आएगा, यानी R1, R2, R3। यहां पर क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहां पर क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तो पैरेलल में आपको याद रख लेना है कि पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है बच्चों। आगे बात करेंगे करंट की, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यही बात करेंगे, अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता, यानी रेजिस्टेंस पैरेलल फाइंड करना होता, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां RP क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल है बच्चों। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स की बात करेंगे, महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बात करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एन रजिस्टर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर, यानी नंबर रजिस्टर की संख्या बताएगी, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, चाहे कितने भी रजिस्टर्स हो, वो ज्वाइन किए गए हो पैरेलल में, तो कैसे फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो R/N, N क्या नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, डायरेक्ट निकल जाएगा। यही बात करेंगे, अगर सीरीज में ज्वाइन किया होगा तो हम बोलेंगे RS बराबर N इंटू R, तो क्या हो जाएगा, N क्या है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो सेम रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, सेम आइडेंटिकल रजिस्टर्स बिल्कुल हो जाएंगे। आगे बात करेंगे बच्चों, क्विक टिप्स आ गई हमारी, क्विक टिप्स एकदम बेहतरीन। इफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर ज्वाइन इन पैरेलल, दोनों पैरेलल के अंदर ज्वाइन है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इन्हें RP कैसे फाइंड करेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से डायरेक्ट आपको फाइंड कर देना है। दूसरा पॉइंट, तीन रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर 3 रजिस्टर्स ज्वाइन किए गए पैरेलल के अंदर, तो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RP, R1 इंटू R2 इंटू R3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे क्या करना है, R1 इंटू R2, R1 इंटू R3, R2 R3, यानी क्या, ऊपर 123 याद कर लो, नीचे 12 13 23, कैसे याद करेंगे, 12 13 23, इस तरह से आपको नंबर याद कर ले रहे हैं। बाकी हम अगर डिस्कस करें तो कैसा होगा बच्चों, देखना कैसे होगा, समझना। सबसे पहले बात की गई है यहां पर, तो ये हमारा तीनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो जाएगा,
ठीक है, जो 3 रेजिस्टेंस हमारे या 3 रेजिस्टर हमारे दे रखे होंगे, फिर क्या होगा 12 13 23, ऐसे याद कर लो 12 13 23, ऊपर क्या रहेगा 123, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी नीचे का 12 13 23, ऐसे याद कर लेना। 3 रेजिस्टेंस जब किस में होंगे बच्चों, पैरेलल में होंगे। आगे चलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे, इन सीरीज और इन पैरेलल। दो कंसेप्टों को सीखेंगे। इन सीरीज में द करंट फ्लोइंग इज सेम, यानी करंट हर जगह क्या करता है, सेम फ्लो करता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर इज डिफरेंट होता है। और तीसरा पॉइंट, मोर द रेजिस्टेंस मोर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, यानी क्या ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। यही बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम, यानी सभी रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और द करंट फ्लोइंग इज डिफरेंट, करंट अलग अलग फ्लो करेगा, अलग अलग होगा। उसके बाद करंट इज मोर इन दैट रजिस्टर विच हैज द स्मॉलर रेजिस्टेंस वैल्यू, करंट क्या होगा, ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था पैरेलल वाला कंसेप्ट और ये था हमारा सीरीज वाला कंसेप्ट। ये दो कंसेप्टों को अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं, टू ऑब्टेन, क्या हमें लेना होगा, क्या हमें प्राप्त करना होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए ना बच्चों, तो हम कैसे लगाएंगे सारे के सारे रेजिस्टर्स को, सीरीज में लगाएंगे। अगर हमें पैरेलल में लगाएंगे तो हमें कैसा रेजिस्टेंस मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में लगा डालना, ठीक है, सीरीज में लगा देना। इसके बाद अगर मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में लगा देना। दो कंसेप्टों को याद रखना बस आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ ये हमारी पिक्चर, ये वोल्ट मीटर है और ये हमारा एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एमीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, ये हमारा एमीमीटर हो गया। और वोल्ट मीटर हमेशा आपको बताइए पैरेलल में लगा होता है और एमीमीटर सीरीज में रहता है। ठीक है, तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लाइट बल्ब हो गया, यहाँ की लगा रखी है और ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस भी है, इससे समझ सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, तो हमेशा वोल्ट मीटर किस में लगा मिलेगा आपको, पैरेलल में, और एमीमीटर किस में लगा मिलेगा बच्चों, सीरीज में। ये कंसेप्ट याद रखना है, जो कि अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस भी किया। इसमें हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, एमीमीटर किस में रहेगा, सीरीज में, और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे बच्चों। इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम इसमें करने वाले हैं कवर। तो आगे चलेंगे, और ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टिप्स रहेगी हमारी इस पूरी वीडियो की। इफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम देन हमारा करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। व्हेन रजिस्टर्स आर सेट इन सीरीज, रजिस्टर्स को किसमें लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। यही दूसरा कंसेप्ट, अगर रेजिस्टेंस मिनिमम रहेगा तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। कब रहेगा, जब रजिस्टर को किसमें लगाओगे, पैरेलल में। यानी दो कंसेप्ट याद रख लो। रीजन क्या रहेगा भाई, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के। ये कंसेप्ट याद रखना है बस आपको। आगे चलते हैं, क्विक टिप आ गई हमारी। क्विक टिप्स में क्या रहेगा, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर्स, यानी करंट क्या होता है, इंडिविजुअल रजिस्टर्स में फ्लो करता है, अलग अलग फ्लो करता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टू देयर रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं I1 रेशियो I2 रेशियो I3, ये क्या हो जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। आगे और भी अगर आएगा तो आगे और भी इस तरह से हम करते जाएंगे। अभी 3 की बात हो रही थी तो हमने 3 ही करंट 3 ही रेजिस्टेंस लिए हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं बच्चों, अब हमारा न्यूमेरिकल्स का खेल स्टार्ट हो गया है। न्यूमेरिकल्स को हम करने वाले हैं, सारे के सारे कंसेप्ट हमने इसमें सीखे। अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल से लिया मैंने, बेसिक टू हम चलेंगे एडवांस लेवल तक, यानी बेसिक से शुरुआत होगी और बेसिक से चलते 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 हम बिल्कुल एंडिंग में पहुंच जाएंगे, और एंडिंग क्या होगी, बिल्कुल एडवांस होगी। ठीक है, तो 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm respectively are connected in series. What is the equivalent resistance of the combination? Equivalent resistance क्या होगा, और कौन से कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। और सीरीज में कैसे करेंगे बच्चों, समझ लेना यहाँ पर, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यानी हमें क्या करना होगा, 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, तो आर एस निकाल ले रहे हैं, यानी आर एस कितने रजिस्टर्स हैं बच्चों, 3 हैं, तो R1 प्लस में R2 प्लस में कितना R3, तीनों को ऐड कर लो। तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 1 ओम, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2 ओम, और प्लस में क्या आएगा हमारा 3 ओम। तीनों को ऐड कर लो, 2 3 कितना होगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा
6 ओम हो जाएगा और यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और यही हमारा आंसर होगा। आगे बात करते हैं, इफ अ बैटरी, इसी का ही पार्ट है क्वेश्चन का, इफ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो करेगा। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है, करंट हम देखेंगे तो हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, तो मेरे को करंट फाइंड करना है तो मैं रेजिस्टेंस निकाल चुका हूं। बी पार्ट देखना बच्चों, मेरे पास 6 वोल्ट दे रखा है और ये 6 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा, यानी वोल्ट का काम करेगा। और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहां पर मेरे को V भी दे रखा है और मेरे को रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो हम करंट फाइंड करेंगे। करंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, समझना, करंट फाइंड करने के लिए V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू आई आर, और यहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन में R, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अगर दूसरा फॉर्मूला निकालना हो तो रेजिस्टेंस का, तो कैसे निकालते, V अपॉन I, ये दो फॉर्मूले हो गए यहां से। तो ये दो फॉर्मूले माइंड में सेट कर लेना, बाकी एक याद रखो, भाई आर, भाई आर, भाई आर का मतलब यानी V I R, भाई आर, इस तरह से याद कर सकते हो। तो I क्या हो जाएगा, I बराबर V कितना है हमारा 6, और रेजिस्टेंस हमारा भी कितना निकला है, ये भी 6 निकला है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 बट्टे में 6 काटोगे तो कितना आएगा, 1 एम्पियर, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं स्टार्टिंग में, यानी बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल। बेसिक न्यूमेरिकल के बाद चलेंगे अच्छे लेवल पर, यानी शुरुआत पहली सीढ़ी से करिए, पहली सीढ़ी दूसरी, जैसे जैसे हम चलेंगे ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे आगे। तो यहां बोला एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का लैंप दे रखे हैं यहां पर। आगे बोला कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। आज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन बोला द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस देख के बता देंगे, 12 प्लस 6 कितना होगा, 18 होगा आंसर, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस, पहले का आंसर निकाल ले रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू में क्या, 6 ओम प्लस में कितना, 12 ओम, कितना आ जाएगा बच्चों ये, 18 ओम, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। सिंपल, कुछ नहीं किया, बस डायरेक्टली ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि सीरीज में है बच्चों ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोला था करंट थ्रू द सर्किट, करंट फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर मैंने अभी आपको बताया था, बाकी आप करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो करंट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा V अपॉन R, ठीक है। तो V कितना दे रखा है, V हमारा क्वेश्चन में गिवन है, V दे रखा है 6, V हो गया हमारा 6, और अभी हमने जस्ट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, कितना आया था बच्चों, 18 आया था। तो रेजिस्टेंस कितना था हमारा, 12 और 6 18, ये हमारा 18 हो गया। काट लेते हैं, कितना आएगा, 1 बट्टे में 3 आएगा, ठीक है। 1 बट्टे में 3 एम्पियर, आप ऐसा भी बोल सकते हो, और यह पॉइंट में दोगे तो वेल एंड गुड है बच्चों। पॉइंट में आंसर देना बहुत अच्छा रहता है। मैंने यहाँ एक जीरो लगा लिया, 10 हो गया, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 3 9, एक और आएगा 3 3 9, इस तरह से आगे चलता जाएगा। हम ऐसा भी आंसर दे सकते हैं, यानी 0.33। और हमेशा याद रखना कि जब भी न्यूमेरिकल्स करो तो आंसर हमेशा 2 प्लेस में आंसर देने की कोशिश करना, यानी सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल आंसर आपको निकालना है, आगे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। अगर आएगा इससे ज्यादा तो आप सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल को राउंड ऑफ कर देना। आगे चलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस में इसमें है, कंडक्टर में, और कितना हमारा लैंप में। तो दोनों को अलग अलग हम निकाल लेंगे। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फाइंड करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत सिंपल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V फाइंड करना है, आई आर हो जाएगा। तो यहां पर हम किसका निकाल ले रहे हैं, अलग अलग निकाल ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, V यानी हम यहां पर इलेक्ट्रिक लैंप का निकालेंगे, तो लिख भी लेते हैं यहां पर लैंप, क्या हो जाएगा आई आर। और करंट कितना निकाला है बच्चों, जस्ट अभी हमने करंट निकाला 1/3 मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, ये हमारा 6 ले रहे हैं, लैंप का कितना, सॉरी 12, लैंप का है हमारा 12,
3 से काटो कितना आएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा किसका है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लैंप का। किसका है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक लैंप का। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे कंडक्टर की, यानी कंडक्टर वो जो रेजिस्टेंस है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा वो समझना बच्चों, ये भी आई आर होगा, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, आई करंट 1/3 रहेगा हमारा, और रेजिस्टेंस कितना रहेगा इसका, इसका रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 6। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6, काट लेते हैं कितना आएगा बच्चों 2 वोल्ट, और यही हमारा आंसर है। सेम ऐसे निकाला जैसे हमने यहाँ लैंप का निकाला, वैसे सेम कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस जो दे रखा था उसका भी फाइंड कर लिया। तो सेम सिंपल तरीका रहेगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The circuit diagram consists of 3 resistors, R1 equal to 4 ohm and R2 equal to 12 ohm and R3 equal to 24 ohm and the battery maintain a potential difference of 12 volt. Calculate करना है, कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बहुत ही सिंपल, टोटल हमें फाइंड करना है, क्या रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत बिल्कुल सिंपल हो गया, एकदम ऐसे नॉर्मल निकाल लेंगे। ये देखो ये वाला इसके साथ, ये दोनों पैरेलल है, पहले पैरेलल को एक साथ कर लो, एक साथ हो जाएंगे। इसके साथ किसका काम करेंगे, ये सीरीज का काम करेंगे, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम यहां पर, और वो कैसे रहेगा समझना। सबसे पहले मैं इसको कर ले रहा हूं, ये पैरेलल में है तो ये आरपी निकाल ले रहा हूं। आरपी क्या रहेगा, बहुत सिंपल तरीका, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आए उसके लिए सिंपल शॉर्टकट याद रख लो, दोनों को क्या कर दो पहले मल्टीप्लाई, यानी R2 मल्टीप्लाई R3 अपॉन, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो और नीचे जोड़ के लिख दो, बस कहानी खत्म है बच्चों, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे जोड़ देना है। कितना आ जाएगा बताओ, ये आएगा R2 हमारा 12 इंटू में 24 और नीचे 12 प्लस में क्या 24, कितना आ जाएगा ये हमारा RP, ये आएगा हमारा 12 इंटू, इसको ऐसे लिखा रहने देना, बाद में काटेंगे बच्चों, कितना आएगा 36 आया, काट लो इसको 12 के टेबल से, 12 तिया 36 और 3 से काटोगे कितनी बार में 8, ये तो 8 आ गया। यानी मैं अगर यहाँ पर बात करूं, ये ओवरऑल दोनों कितने आ गए 8 आ गया, इसको मैंने एक साथ कर लिया, 8 ओम आ गया ये, ठीक है, 8 ओम ही आ गया। अब ये वाला 8 ओम इसके साथ किसमें, सीरीज में बच्चों, किसमें ये सीरीज में। तो अब फाइनल हम निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस यानी रहेगा हमारा R बराबर टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा R1 प्लस में क्या R, और जो हमने पैरेलल वाला निकाला R2 3 वो लिख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये RP लिख लो आप, तो R1 कितना है हमारा 4 प्लस में कितना 8, कितना आ जाएगा 12 ओम, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो यहां पर फाइंड करना था टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले जो पैरेलल में दे रखा था उस पैरेलल को हमने क्या कर लिया, हमने कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करके इसके साथ सीरीज में अरेंज कर दिया। सीरीज में अरेंज होने के बाद इस तरह का रिजल्ट आया हमारा, टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा 12 रहेगा। बहुत सिंपल था। आगे चलते हैं, आगे बोल रहे हैं कि द रीडिंग ऑफ द एमीमीटर, एमीमीटर की रीडिंग फाइंड करने का मतलब क्या बच्चों, करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करंट। चलो करंट भी निकालेंगे, तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, पूरी सर्किट के अंदर करंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा समझना बच्चों, करंट कैसे निकलेगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना दे रखा है 12, V दे रखा है 12, और रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला, रेजिस्टेंस कितना है, ये भी 12 आ रहा है बच्चों, तो 12 बट्टे में 12 काटोगे तो कितना आएगा 1 एम्पियर, और यही एमीमीटर की रीडिंग है, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट K एंड L के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बहुत सिंपल है ये भी, K ये रहा, L ये रहा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और आगे क्या कह रहे हैं, बिटवीन L एंड M, और L और M के बीच में भी फाइंड करना है, यानी इन दोनों के बीच में भी फाइंड करना है। तो अलग अलग सेपरेटली हमें फाइंड करना होगा, K और L के बीच में फाइंड करना है, तो हम रेजिस्टेंस कितना लेंगे 4, और L और M के बीच में फाइंड करना है, तो हमने जो पैरेलल वाला निकाला था 8 ओम, ये हमारा रहेगा। तो यहां भी आप ओम लिख देना, यूनिट का ख्याल देना बच्चों, बस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
तो आगे हम पहले के और एल के बीच के अंदर फाइंड कर ले रहे हैं, तो क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी एल और वी के और वी एल के बीच में फाइंड करने, कितना आएगा बच्चों, V इक्वल टू क्या होगा आई आर, और करंट कितना निकाला अभी हमने, जस्ट एक निकाला, रेजिस्टेंस के और एल के बीच में कितना है, 4 ले लो, कितना आएगा 4 वोल्ट, और यही हमारा आंसर। अब किसके बीच में फाइंड करना है, L और M के बीच में फाइंड करना है, तो क्या रहेगा, करंट सेम, रेजिस्टेंस वो उनके बीच का लेना पड़ेगा जो भी हमने आरपी फाइंड किया था, तो करंट कितना है बच्चों यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में आरपी कितना निकाला था, यानी इन दोनों के बीच का ये वाला पार्ट कितना था, 8 आया हमारा, ये कितना आया, ये 8, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, और यही हमारा आंसर है। इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको, बहुत ही सिंपल है बच्चों, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन करते चल रहे हैं, और बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अभी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, और इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आते भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बेसिक से बनेंगे बच्चों, बेसिक स्ट्रांग है तो अच्छे क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द गिवन फिगर, कैलकुलेट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखो हमें ये पूरा ये दे रखा है और एक हमें ये पूरा दे रखा है, ये पूरा है क्या, ये सारा का सारा पैरेलल में, यानी 3 रेजिस्टेंस यहां पर पैरेलल में, और ये अगले 3 भी रेजिस्टेंस हमारे किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल को पहले कंबाइन कर लो, इसको भी और इसको भी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट हम करेंगे बच्चों, और नंबर भी मिलेंगे हमें, ऐसा नहीं नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला काम, इसको कंबाइन कर लो, और कंबाइन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको एक साथ करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसको आर एस मान ले रहे हैं, यानी पूरा कितना हो जाएगा, आर एस, क्या हम इसको ले ले रहे हैं, आर डैश ले ले रहे हैं, आर डैश, ठीक है, आर एस तो हम सीरीज के ले लेते, तो आर डैश ले ले रहे हैं। आर डैश कैसे रहेगा बच्चों, तीनों को पहले गुणा कर दो, 6 गुणा में 6 गुणा में 6 अपॉन में, तीनों को गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद स्टेप समझना, पहला वाला रेजिस्टेंस यानी R1 मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, प्लस पहले वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे R3 से, ठीक है, उसके बाद लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी R2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, R3, 6 गुणा में 6, कितना आएगा बच्चों, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 6 36 गुणा में कितना 6 अपॉन में कितना 6 6 36 प्लस में क्या 6 6 36 प्लस में क्या 6 6 36, कितना होगा ये 36 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन, तीनों को ऐड कर दो, 36 प्लस 36 कितना होगा 108, 108, 36 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 3 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, यानी ये ओवरऑल आ गया हमारा 2 ओम, ये हमें आ गया, हमें कितना मिल गया बच्चों, ये 2 ओम मिल गया, ठीक है। ऐसी सेम आपको करना है इसमें भी, और इसमें करने के बाद ओवरऑल निकालने के बाद एक रेजिस्टेंस यहां भी छुपा बैठा है, ये किस में हो जाएंगे, सारे के सारे सीरीज में हो जाएंगे। सबसे पहले उसको भी कंबाइन कर ले रहे हैं, ये कंबाइन करने पर कितना आएगा देखते हैं बच्चों। तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, सेम यही कंसेप्ट यहां भी लगाऊंगा मैं, क्या मिलेगा देखते हैं। तो इसको मैं आर डबल डैश से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं, ये आर डैश था और ये आर डबल डैश ले ले रहा हूं, ठीक है। तो कितना आएगा 4 गुणा में 3 गुणा में 12 अपॉन में क्या रहेगा, पहले वाले को यानी 4 R1, ये हमारा R4 है, यानी पहला वाला मान लो, ये पहला वाला, इसको दूसरे से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 4 गुणा में 3, उसके बाद 4 गुणा में कितना 12, उसके बाद 3 गुणा में कितना 12, ठीक है। इस तरह से करना है, पहले शुरू के दो, फिर शुरू के साथ तीसरा, फिर क्या करोगे लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 4 गुणा में 3 गुणा में 12 अपॉन में कितना रहेगा 4 तिया 12, ये आएगा 12 चौक 48 प्लस में 3 चिक 3 12 तिया 36, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आएगा 4 गुणा में 3 गुणा में 12 और अपॉन में 48 12 60, 60 और 36 कितना हो जाएगा 96, काट लो इसको, कितनी बार में कटेगा 8 बार में, 4 से काटेंगे कितनी बार में 2 बार में, कितना हो जाएगा ये 3/2, इट मीन्स आया हमारा ये 1.5 ओम आ गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना निकल करके आ गया 1.5 ओम आ गया। तो ये 1.5 और ये 2 और ये रहा हमारा 1.5, ये ओवरऑल तीनों के तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर हम फाइंड कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा यहां पर हमारा, टोटल रेजिस्टेंस, तो सॉल्यूशन ए का हमारा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं,
टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों? टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर तीनों को ऐड कर लो, यानी 2 ओम प्लस में कितना 1.5 ओम प्लस में कितना 1.5 ओम, कितना आ जाएगा? 1.5 और 1.5 3 और 2 5 ओम आ जाएगा। ये हमारा पहले का आंसर हो गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमें इसके अंदर फाइंड करना था और टोटल रेजिस्टेंस निकल चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट के अंदर। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? करंट का फॉर्मूला होता है हमारा I इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है? वी कितना निकाला आपने? निकाला क्या बच्चों? गिवन है 6 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 बट्टे में रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना निकाला था? 5। 5 से डिवाइड कर लो, 5 ही निकाला है, 5 निकाला है, यानी 5 से हम क्या कर लेंगे? डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा? ये 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद 1 लगाएंगे, 0 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? पूरा कट गया हमारा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी 1.2 एम्पियर। और यही हमारा क्या रहेगा? आंसर, जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना था। और इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 5th क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोले कि फाइंड द हाईएस्ट and the lowest value of resistance that can be obtained by the combination of 4 resistors of 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm। क्या करना होगा देखना बच्चों, बहुत सिंपल रहेगा। क्या करना है? बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट किस में मिलेगा। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस में आता है? सीरीज में या पैरेलल में? लोएस्ट किस में आता है? ये चीज अगर याद है तो बहुत जल्द निकाल लोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाईएस्ट रेजिस्टेंस की, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस में आएगा? सीरीज में। तो ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, और ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है। क्या रहेगा? 3 रेजिस्टेंस है कि 4 है? 4 है बच्चों, चारों को ऐड कर दो। 2 ओम प्लस में 4 ओम प्लस में 6 ओम प्लस में कितना 12 ओम, कितना आ जाएगा ये हमारा? 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 12 24 ओम हो जाएगा। ये आ गया हमारा पहले का आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से। बी पार्ट कह रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? आर लोएस्ट, जब हम इसको पैरेलल में लगाएंगे क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस में 1/2, 1/2, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, और लास्ट में रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि मैंने नीचे ऐसा लिखा नहीं है, लिखने को तो ऐसा बनता फिर 1 अपॉन में आर लोएस्ट, सेम ऐसे ही लिख लेना। फिर लास्ट में हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ओवरऑल इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12, ठीक है। एलसीएम आ गया 12, 12 2 के टेबल में कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 6 प्लस 4 3 12, 6 दूनी 12 और 1 कितना आएगा? 6 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 11। 9 और 2 11 और 1 12, यानी 12/12, और काटोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं देयरफॉर 1 का रेसिप्रोकल कर भी लोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, 1 ओम। और ये हमारा लोएस्ट वाला निकल गया। तो लोएस्ट भी आ गया, हाईएस्ट भी आ गया। कंसेप्ट याद रखना था। कंसेप्ट क्या था कि जब जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करेगा तो सीरीज में अरेंज करना होगा, और जब जब लोएस्ट की बात करेगा तो पैरेलल में करना होगा। यही कंसेप्ट था मेन, इसी से हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये है क्वेश्चन तो मजेदार, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चे देख के ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, मगर क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। दमदार तो मैंने बोल दिया, मगर दम नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, बना के इतना लंबा चौड़ा दे दिया इसने। ये दोनों किस में? पैरेलल में। 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 मगर ये दोनों पैरेलल वाले बाद में किस में आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे। ये भी किस में आ जाएंगे? सीरीज में। फिर ये दोनों सीरीज किसका काम करेंगी? पैरेलल का। यानी पैरेलल 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 पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल आकर जब मिल जाएंगे, कंबाइन कर देंगे इसको भी और इसको भी, तो किस में काम करेंगे? सीरीज में। फिर एक साथ जोड़ देंगे।
फिर ये भी सीरीज में आ जाएंगे, एक साथ जोड़ देंगे, फिर ये दोनों सीरीज वाले किसमें काम करेंगे, पैरेलल में काम करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों सॉल्व करने का। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूं, यहां पर मैं निकालने वाला हूं R12 डायरेक्ट निकालेंगे। मैंने अभी बताया भी था कि जब भी दो रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे क्या करना होगा, दोनों को गुणा और दोनों को जोड़ दो। कितना आएगा बच्चों, 4/4, काटोगे तो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको क्या निकालना होगा, 3 4 निकालना होगा। क्या करेंगे, 2 गुणा में 2, बट्टे में क्या 2 + 2, कितना आएगा 4/4, काट दोगे कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, आगे अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, वो लास्ट में हम कर लेंगे सीरीज में। अगर निकालना तो यहां पर ही निकाल लेते हैं, R सीरीज यानी R12 + R34 कितना आ जाएगा, 1 ओम, प्लस में क्या 1 ओम, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 ओम हो जाएगा। ये तो पूरा हमने एक साथ कर दिया। अब नीचे वाले के लिए भी सेम यही करना होगा। तो नीचे वाले के लिए सेम देखना बच्चों, क्या हो जाएगा, R5 6 निकाल ले रहे हैं, कितना आएगा, दोनों को गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। सब में सेम रेजिस्टेंस दे रखे, तो कितना आएगा 4/4, काटोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 ओम। ठीक है, सेम ऐसे ही निकालेंगे आगे वाला, R7 8, 2 गुणा में 2, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 + 2, कितना आएगा 4/4, काटोगे तो कितना आएगा, 1 ओम। ठीक है, अब इसका सीरीज निकाल ले रहे हैं, सीरीज डैश डाल दे रहे हैं इसमें, तो क्या होगा, R5 6 प्लस में R7 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 ओम, प्लस में क्या 1 ओम, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 2 ओम। ठीक है, ये आ गया 2 ओम। अब ये दोनों, ये वाला और ये वाला किसका काम कर रहे हैं बच्चों, पैरेलल का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, पैरेलल का। तो दोनों को एक साथ अरेंज कर देंगे, और बोला भी है क्या, इसमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है A to B में। ठीक है, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RAB निकाल दे रहे हैं, RAB दोनों पॉइंटों के बीच में A और B में कितना रेजिस्टेंस है, तो क्या रहेगा, RS प्लस R दोनों का, हाँ ये पैरेलल में है बच्चों, तो पैरेलल में दोनों आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए, तो मैंने जस्ट बताया भी, क्या करोगे, दोनों को एक बार गुणा कर दो, RS प्लस में क्या, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, RS डबल डैश, बट्टे में क्या, दोनों को जोड़ दो। वही पैरेलल वाला कंसेप्ट जो भी करते आ रहे हैं हम यहाँ पर, सेम हो रहेगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, दोनों ही क्या आए हमारे, RS हमारा कितना आ चुका है, अभी जस्ट निकाला था, ये रहा हमारा RS। ठीक है, 2, ये भी 2 आया, 2 गुणा में 2, बट्टे में क्या 2 प्लस में 2, कितना आएगा 4/4, काटोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1 ओम। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरीके से आपको करना होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल था। इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं। तो बोला कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीमीटर एंड वोल्टमीटर इन द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट के अंदर हमें एमीमीटर और वोल्टमीटर फाइंड करना है। तो एमीमीटर बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, एमीमीटर रिप्रेजेंट करता है करंट को, और वोल्टमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को करता है। तो यही दो चीजों के ऊपर हम काम करते आ रहे हैं, तो ये काम हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब सिंपल हो गया है तो उसको सिंपल तरीके से भी करेंगे। तो सबसे पहले देखना बच्चों, तो करंट क्या रहेगा, करंट क्या रहेगा, करंट का फॉर्मूला था V/R। तो V कितना दे रखा है 3, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमारा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हम निकाल ले रहे हैं, कितना आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, तो आएगा टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, काटोगे तो कितना आएगा 1 एम्पियर, और यही हमारा करंट है, यानी यही एमीमीटर की रीडिंग है। तो लिख लेना एमीमीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 एम्पियर। ठीक है, यही बात करेंगे आप किसकी, वोल्टमीटर की। तो वोल्टमीटर के लिए V निकालेंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। तो I कितना है 1, और रेजिस्टेंस यहां पर ध्यान रखना है,
रेजिस्टेंस हमेशा वोल्ट मीटर का जब भी लेंगे तो पैरेलल वाला जो उसके साथ पैरेलल में आ रहा है वही हमें लेना होगा, यानी 2। कितना आएगा ये 2V। तो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग कितने हो जाएगी 2 वोल्ट। और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इतने सिंपल न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सिंपल, मगर कंसेप्ट आपको माइंड में सेट कर लेना है। कंसेप्ट क्लियर तो न्यूमेरिकल फंसने वाला नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखना है बस आपको। जब जब वोल्ट मीटर की रीडिंग बोलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर दो, और जब एमीमीटर की रीडिंग बोलेगा तो करंट फाइंड कर दो, बस आगे चलते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और पूरे कंसेप्ट जो हमने लगाए वही यहां कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो बोला है कि हाउ मैनी, क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल की बात हो रही है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट लाइन में कितने रेजिस्टर्स ऐसे होंगे 176 भाई, 176 ओम वाले, ठीक है। और करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर। तो पैरेलल की बात हो रही है, मैंने आपको पैरेलल के लिए बता ही रखा है, आरपी बराबर क्या होता है, आर बट्टे में क्या, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और वो नंबर ऑफ रजिस्टर्स ही हमें फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तरीका समझना। सबसे पहले मैं ये लिख ले रहा हूं, तो यहां पर रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आरपी बराबर ये दे रखा है, कितना लेना 176 वाले लेने, अपॉन में एन क्या, आइडेंटिकल रजिस्टर्स जो कि बिल्कुल सेम ही रहेंगे बिल्कुल हमारे। तो ये आरपी आ गया। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है, करंट भी दे रखा है और वोल्ट भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है, वोल्ट भी दे रखा है। तो क्या हो जाएगा देखना, करंट का फॉर्मूला, चलो मैं ये लगा देता हूं, V इक्वल टू में क्या होता है IR, ठीक है। V कितना दे रखा है 220 बराबर करंट कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई, और ये R क्या है, ये RP है। RP कितना दे रखा है, RP दे रखा है 176 बट्टे में कितना बच्चों N। इसी को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो 5 से इसको काट लेंगे, कितना आएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 बराबर कितना 176 अपॉन में कितना N। यहां पर इसके नीचे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44N बराबर में कितना 176, N बराबर क्या आएगा 176 बट्टे में क्या 44। कट रहा है क्या, काटते हैं इसको, ठीक है। 2 की टेबल से काटोगे, ये लो 11 की टेबल से काट ले रहे हैं, 11 की टेबल से कितनी बार में कटेगा, 11 कम 11, और यहां से 6 चले जाएगा, कट जाएगा बच्चों। तो 11 कम 11, और इसके बाद हो जाएगा 6 इधर जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 11 चौक 4 से काटो कितना आएगा 4। यानी ऐसे कितने रजिस्टर्स होंगे 176 ओम वाले, 4 रजिस्टर्स होंगे जो कि पैरेलल में सेटल किए जाएंगे, और कितना करंट लेके जा रहे होंगे, कितना करंट कैरी कर रहे होंगे 5 एम्पियर, और 220 वोल्ट की लाइन होगी। ऐसे कितने रजिस्टर होंगे 4 होंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी 4 रजिस्टर्स होंगे। तो पैरेलल में आपको क्या लगाना है, R अपॉन में N, और सीरीज में मैंने आपको बताया था N इंटू R, और ये डिस्कस भी किया था। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए इस पूरी वीडियो के अंदर, तो आपको दिखा भी देता हूं कहां हमने डिस्कस किया था, जस्ट ये रहा, ठीक है। आरपी R अपॉन में N, और सीरीज में हमने बात करी थी N इंटू R। तो N आपको पता ही है आइडेंटिकल रजिस्टर्स की संख्या है ये बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट हमने इस पूरी वीडियो के अंदर कवर कर लिया है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ हमने सारे कंसेप्टों को निचोड़ के रख दिया इस पूरी वीडियो के अंदर, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को हमने पूरा अच्छे से सीख लिया है। और सीख ही नहीं लिया है बच्चों, न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रॉन्ग अच्छे से कर लिए, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कर लिए, कंसेप्टों को भी सीखा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखी। क्या कमी रही इस वीडियो में, कोई कमी नहीं छोड़ी बच्चों। अगर कमी रह गई हो कहीं तो बच्चों कमेंट के अंदर ना मेंशन कर देना। तो जो भी कमी हो कमेंट में मेंशन करना है, प्लस में अच्छे से इस पूरी वीडियो को देख लेना है। और आने वाली वीडियोस और बहुत शानदार होने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो जब तक आप इस वीडियो को कवर करेंगे तब तक दूसरी वीडियो तैयार होने वाली है। तो देखते रहें और पढ़ते रहें और तैयारी स्ट्रांग करते रहें। सीबीएसई से जंग जीतनी है हमें और फुल नंबर लेके आने हैं बच्चों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। और क्या बोलूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।